नमस्कार दोस्तों, यह है दैनिक जागरण संपादकीय। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहले इसकी आउटलाइंस, फिर उसके बाद डिक्टेशन शुरू करेंगे। तो पहली लाइन में यहाँ पे लिखा हुआ है मरीजों, आगे है बढ़ती संख्या और साथ ही संक्रमण इस तरीके से, या फिर संक्रमण आप इस तरीके से ले सकते हैं। सर्कल को क्लॉकवाइज लेके स और र दोनों जुड़ जाते हैं, संक्रमण इस तरीके से। फैलाव के खतरे को देखते हुए लॉकडाउन 31 मई हैरानी नहीं, विस्तारित लॉकडाउन और अधिक छूट दी जा रही है, इसलिए सरकारों और उनकी विभिन्न एजेंसियों इस तरीके से साथ आम लोगों को इसके प्रति सतर्क रहना होगा कि कोरोना वायरस संक्रमण फिर से आ गया। अब है फैलने न पाए खतरा। इसका खतरा इसलिए है क्योंकि एक तो लाखों की संख्या में मजदूर दो तरीके से लिखा जाएगा, एक ऐसे और एक मजदूर इस तरीके से गांव लौट रहे हैं, और तमाम तरह की छूट के चलते इस तरीके से लॉकडाउन के चौथे चरण में चरण के लिए च हटा देंगे, चौथे रण में इस तरीके से कामकाज, ये काज और पॉइंट लगाने से काम जुड़ जाता है, कामकाज सिलसिले अन्य लोगों की आवाजाही लिखा जाएगा, आवाजाही। और आगे है आवाजाही को आसान करना समय की मांग है, क्योंकि इसके बगैर आर्थिक व्यापारिक और एक साथ लिखना है तो आर्थिक व्यापारिक गतिविधियों को बल मिलने वाला नहीं। इन गतिविधियों को बल देना इसलिए आवश्यक है क्योंकि उनके अभाव में अर्थव्यवस्था नुकसान का सब चिन्ह है, न में न का हक जोड़ देते हैं, या पूरा बनाना है तो ऐसे लिख देंगे नुकसान। आगे है रोजी रोटी पूरा बनाएंगे। समस्या गंभीर रूप ले सकती है, यह सर्वथा लिखने के लिए सर्वथा, सर से सर्व मान लेते हैं, सर्वथा, सर्वप्रथम, सर्वज्ञानी, सर्वज्ञ इस तरीके से। आगे है इसमें स्वागत योग्य, स्वागत का सब चिन्ह है और ये योग्य का सब चिन्ह है, दोनों को मिला देते हैं, स्वागत योग्य। आगे है इसमें लॉकडाउन फिर से चौथे चरण में कारोबारी गतिविधियों को शुरू करने की अनुमति
बसों संचालन को भी हरी झंडी झ को आधा कर देंगे। हालांकि हवाई यात्रा एक साथ लिख देंगे। आगे है मेट्रो सेवा प्रतिबंध पूरा बना देंगे या फिर प्रतिबंध अर्धकरण करके भी लिख सकते हैं। अंतर हो गया, राज्य हो गया, मिला देंगे अंतर्राज्यीय स्तर पर आवाजाही को बल मिलेगा। आवाजाही पहले भी आ चुका है। आगे है बसों, फिर से राज्य इसी में मैं का टिक जोड़ देंगे। सहमति म को आधा करके। राज्य सरकारों अड़ंगेबाजी अड़ से पहले वोवेल आ रहा है, अड़ंगेबाजी। और है इसमें रवैया त्रिस्वर लगा देंगे। और है यह ठीक नहीं होगा एक साथ लिख देंगे। और है इसमें के मामले में भिन्न अलग इससे न केवल आवागमन बाधित, लोगों के बीच में भ्रम भी फैलेगा। इसके नतीजे में कारोबारी गतिविधियों को गति देने में मुश्किल आएगी। मुश्किल का सब चिन्ह नहीं है तो दूसरा तरीके से ले सकते हैं, मुश्किल आज की ज़रूरत यही है कि कारोबारी गतिविधियां तेज हों। इससे न केवल संकट में फंसी अर्थव्यवस्था को सहारा आम आदमी इस तरीके से अलग अलग लिखेंगे। एक साथ लिखना है तो आम आदमी पार्टी। और है आगे समाधान रेड ऑरेंज ग्रीन जोन निर्धारण इस तरीके से। और एक शॉर्ट तरीके से लिखना है तो निर्धारण ध के लिए इधर काट देंगे। ऐसे ही निर्धारित लिख के यहाँ पर ध का इधर काट देंगे निर्धारित, क्योंकि पूरा निर्धारण लिखने में हाथ अटकता है। निर्धारित समय लगता है इसमें, तो निर्धारित ये और निर्धारण के लिए इस तरीके से। आगे है यह उनकी मांग भी थी, उन्हें अपने इस अधिकार का इस्तेमाल इस तरह करना होगा जिससे लगाम संक्रमण पर लगे, न कि आवाजाही कारोबारी गतिविधियों
और है वास्तव में, वास्तव का सब चिन्ह है वास्तव, और मैं आ जाता है तो इसी में वास्तव में 90 डिग्री टिक निकाल देंगे एक, तो मैं का काम करेगा। और है इसमें आगे वास्तव में, इससे ही कोरोना के साथ कोरोना या कोरोना जीवन जीने लायक माहौल बनेगा। इस माहौल के निर्माण में, निर्माण का सब चिन्ह है आम लोगों की महती भूमिका, यह ध्यान रखना होगा। चौथे चरण में तमाम तरह की छूट मिलने के साथ ही एक दूसरे से शारीरिक दूरी बनाए रखने और सेहत सावधानी बरतने। तो दोस्तों ये थी इसकी आउटलाइंस। तो चलिए दोस्तों अभी डिक्टेशन शुरू करते हैं 80 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से। 5 सेकंड बाद स्टार्ट। कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या और साथ ही संक्रमण के फैलाव के खतरे को देखते हुए लॉकडाउन को 31 मई तक बढ़ाने के फैसले पर हैरानी नहीं, चूँकि विस्तारित लॉकडाउन में और अधिक छूट दी जा रही है। इसलिए सरकारों और उनकी विभिन्न एजेंसियों के साथ साथ आम लोगों को इसके प्रति सतर्क रहना होगा कि कोरोना वायरस का संक्रमण फैलने न पाए। इसका खतरा इसलिए है क्योंकि एक तो लाखों की संख्या में मजदूर अपने गांव लौट रहे हैं और दूसरे तमाम तरह की छूट के चलते लॉकडाउन के चौथे चरण में कामकाज के सिलसिले में अन्य लोगों की भी आवाजाही बढ़ेगी। आवाजाही को आसान करना समय की मांग है क्योंकि उसके बगैर आर्थिक व्यापारिक गतिविधियों को बल मिलने वाला नहीं। इन गतिविधियों को बल देना इसलिए आवश्यक है क्योंकि उनके अभाव में अर्थव्यवस्था का नुकसान बढ़ने के साथ ही रोजी रोटी की समस्या गंभीर रूप ले सकती है। यह सर्वथा उचित और स्वागत योग्य है कि लॉकडाउन के चौथे चरण में कई तरह की कारोबारी गतिविधियों को शुरू करने की अनुमति देने के साथ ही बसों के संचालन को भी हरी झंडी दे दी गई है। हालांकि रेल और हवाई यात्रा के साथ मेट्रो सेवा पर प्रतिबंध जारी रहेगा, लेकिन अंतर्राज्यीय स्तर पर बसों के संचालन की अनुमति से एक बड़ी हद तक आवाजाही को बल मिलेगा। चूँकि बसों का
एक से दूसरे राज्य में संचालन संबंधित राज्यों की सहमति से ही हो सकेगा। इसलिए राज्य सरकारों को अड़ंगेबाजी वाला रवैया छोड़ना होगा। यह ठीक नहीं होगा कि आवाजाही के मामले में भिन्न भिन्न राज्य अलग अलग रवैया अपनाएं। इससे न केवल आवागमन बाधित होगा बल्कि लोगों के बीच भ्रम भी फैलेगा। इसके नतीजे में कारोबारी गतिविधियों को गति देने में मुश्किल आएगी और यह किसी के भी हित में नहीं होगा। आज की ज़रूरत यही है कि कारोबारी गतिविधियां तेज हों। इससे न केवल संकट में फंसी अर्थव्यवस्था को सहारा मिलेगा बल्कि आम आदमी की समस्याओं का भी समाधान होगा। लॉकडाउन के चौथे चरण में रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन का निर्धारण करने का अधिकार राज्यों को दिया जा रहा है। यह उनकी मांग भी थी। उन्हें अपने इस अधिकार का इस्तेमाल इस तरह करना होगा कि जिससे लगाम संक्रमण पर लगे, न कि आवाजाही और कारोबारी गतिविधियों पर। वास्तव में इससे ही कोरोना के साथ जीवन जीने लायक माहौल बनेगा। इस माहौल के निर्माण में आम लोगों की भी महती भूमिका होगी। उन्हें यह ध्यान रखना होगा कि लॉकडाउन के चौथे चरण में तमाम तरह की छूट मिलने के साथ ही एक दूसरे से शारीरिक दूरी बनाए रखने और सेहत के प्रति सावधानी बरतने की आवश्यकता और बढ़ गई है।